तो नीट की परीक्षा पर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष नए और बड़े खुलासे कर रहा है और जिसका असर भी अब दिख रहा है। इस जांच में जो अहम कड़ियां हैं वो टीवी 9 रिपोर्टर्स की रिपोर्ट के बाद जुड़ती दिखाई दे रही है। तो देश में जिस परीक्षा के बाद छात्र डॉक्टर बनते हैं वो परीक्षा यानी नीट सवालों के घेरे में आ गई है। नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये जंग सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक लड़ी जा रही है। छात्रों का भविष्य अधर में है, लेकिन इस बीच नए नए खुलासे हो रहे हैं। टीवी 9 की खबर का बड़ा असर भी हुआ है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो नीट पेपर लीक मामले पर टीवी 9 की खबर का बड़ा असर है। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु पर एक्शन हुआ। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। पटना जल संसाधन विभाग का जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु सस्पेंड हुआ है। एनएचआई के गेस्ट हाउस मामले में भी सिकंदर का कनेक्शन सामने आया है। टीवी 9 ने पेपर लीक मामले में सिकंदर के शामिल होने की खबर दिखाई थी और अब उसका असर, उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार है सिकंदर यादवेंदु। तो कौन है सिकंदर यादवेंदु, जरा इस पर भी गौर करें। नीट पेपर लीक मामले का किंगपिन है और बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। पहले रांची में ठेकेदारी का काम करता था। 2012 में बिहार एसएससी परीक्षा पास की, एसएससी के जरिए जूनियर इंजीनियर बना। बेटा और बेटी दोनों एमबीबीएस कर रहे हैं। दामाद एमबीबीएस के बाद पीजी कर रहा है। रोहतास में 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का भी आरोप है। एलईडी घोटाले में भी जेल जा चुका है और रिहाई के बाद नीट पेपर लीक गैंग से जुड़ा है, यह भी नाम सामने आया है। हमारे साथ रुपेश, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं पटना से। रुपेश, जिस तरह से सिकंदर यादवेंदु का नाम आया है और एक बैकग्राउंड भी हमें अब दिख रहा है, यानी ये पहला केस या पहला मामला नहीं है यादवेंदु को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल पहला मामला नहीं है और सिकंदर यादवेंदु को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। यह मूलतः जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर है, लेकिन इसने अपनी पदस्थापना दानापुर में नगर आवास विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर इसने कराई थी और फिलहाल ये वहीं पदस्थापित था। और ये कहा जा रहा है कि दानापुर का इसका चैम्बर, जहां पहली साजिश रची गई, जहां पेपर लीक के तमाम जो बाकी कड़ियां हैं, चाहे वो अमित आनंद हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये सब वहीं पर बैठकर पहली मीटिंग उनकी यहीं पर हुई थी और वहीं से पूरी साजिश रची गई। किस तरह से कितने छात्रों को कहां से कौन लाएगा और पूरा जो मोडस ऑपरेंडाई है इनका, अगर वो देखें कि सभी ने 3 इसमें सोल्वर गैंग के 3 लोग हैं, सिकंदर है, अमित आनंद और नीतीश कुमार, सबने आपस में छात्रों को बांट लिया। कौन पैसे कलेक्ट करेगा, कौन किसे प्ले स्कूल तक ले जाएगा, कौन एनएचआई गेस्ट हाउस में ठहराएगा और कौन लालू खटाल के पास में जो एजी कॉलोनी में लालू खटाल है उसके बगल में किराए का मकान कैसे लिया जाएगा, और सारी साजिश वहीं पे रची गई। और फिलहाल इसे नगर आवास विभाग ने इसके मूल विभाग जल संसाधन विभाग को भेज दिया और जल संसाधन विभाग ने इसे सस्पेंड कर दिया। तो ये पहली बड़ी कार्रवाई अगर कहें, जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई ने पूरे मामले की कड़ियों को टटोला है, एक से एक कड़ियां जुड़ती गई हैं और एनटीए को जिस तरीके से सवालों के घेरे में कि आखिर एनटीए मूल प्रश्न पत्र क्यों नहीं भेज रहा है। बिहार के पुलिस के जो 2 अधिकारी हैं, एक डीएसपी रैंक के और एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, वो दिल्ली गए हुए हैं और ईओयू के उच्च पदस्थ अधिकारियों का ये कहना है कि अगर एनटीए अभी भी मूल प्रश्न पत्र उन्हें फिजिकल वहां पहुंचने के बावजूद अगर नहीं देता है तो वो कोर्ट का सहारा लेंगे और कोर्ट के मार्फत वो प्रश्न पत्र मंगवाएंगे। लेकिन इस बीच में जितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और टीवी 9 भारतवर्ष का सबसे अहम सवाल कि वो मंत्री जी कौन है और उस एनएचआई के गेस्ट हाउस तक क्या ईओई की टीम पहुंचेगी। बिल्कुल रुपेश, गेस्ट हाउस में जो आपकी रिपोर्ट थी उसने ही कई सारे सवाल खड़े किए हैं इस पूरे मामले के सामने। आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस लौटेंगे आपके पास। और देखिए, टीवी 9 के पास सिकंदर के कबूलनामे के दस्तावेज है। कल शाम 5 बजे सिकंदर का कबूलनामा दिखाया था। सिकंदर ने माना 24 घंटे पहले बच्चों को पेपर दिए। टीवी 9 पर सिकंदर से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं। तो 24 घंटे पहले बच्चों को पेपर दिए, ये सिकंदर ने माना, सिकंदर का ये कबूलनामा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से
पूरी प्लानिंग के तहत सिकंदर ने यह सब कुछ किया था। अपने साथ जो लोग शामिल थे इस पूरे पेपर लीक कांड में, उनके साथ मिलकर ये अपने कबूलनामे में उसने बताया है, साथ ही समय भी बताया, जगह, ये सारी चीजें कि कैसे ये पेपर जो है प्रोवाइड कराए गए स्टूडेंट्स को। और नीट पेपर लीक कांड में पुलिस के सामने सिकंदर यादवेंदु ने बड़ा कबूलनामा किया है और सिकंदर ने मान लिया है कि 40 लाख रुपए में बात हुई थी। रात भर बच्चों को सवाल जवाब याद कराए गए, उनको जो सवाल आने वाले थे पेपर में जो मौजूद थे उनकी प्रैक्टिस कराई गई। तो देखिए क्या क्या बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं। नीट में चीट वाली जो सप्लाई चेन है, जरा उसको भी समझिए। जो सॉल्वर गैंग है उसका सरगना कौन? तो सरगना सिकंदर यादवेंदु, जिसके नाम का जिक्र सबसे ज्यादा अभी हो रहा है। और किन किन को फायदा मिला इस सॉल्वर गैंग से, सिकंदर यादवेंदु की इस पूरी प्लानिंग से, तो जरा उन नामों पर भी गौर करिए। आयुष राज 19 साल, अनुराग यादव 22 साल, शिवनंदन कुमार 19 साल और अभिषेक कुमार 21 साल, जिनको ये सारे प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराए गए थे इस तरीके से पेपर लीक करा के। और इसमें पूरी की पूरी एक टीम काम कर रही थी। 40 लाख रुपए भी लिए गए थे। यह भी कबूलनामे में सिकंदर ने बात स्वीकार की। देखिए 30 से 32 लाख लेने की बात आई है, 40 लाख पर बात बनी। अभिषेक से कम पैसे पर बात बनी, अनुराग से भी कम पैसे पर बात बनी। यानी लाखों का लेन देन किया गया नीट पेपर लीक को लेकर। और किस तरह से बार्गेनिंग की गई, आप देखिए वो बार्गेनिंग, यानी 30 से 40 लाख के बीच बातचीत होती रही और 40 लाख पर भी बात बनी, कुछ से कम पैसे भी लिए गए थे। तो इस तरह से एक एक करके सिकंदर यादवेंदु के कबूलनामे के बाद सच्चाई बाहर आ रही है।